Hare Ramo, Ramo Ramo Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ramo Hare कितना बड़ा? Dutch technology. Big size. I open it. The process. This in top. No, no. Assam Maharaj. New Zealand से। Yeah, what is बीमार पड़े थे ना उन्होंने आपसे उन्हें भी किया तो जानते नहीं आप Careful. सुनते थे यूट्यूब में कुछ कथा सुनते थे तो प्रेरणा हुई होगी इंडिया ने आपको दो तीन प्रेम प्रयोजन महाराज प्रेम प्रयोजन प्रभु नाम कितना सुंदर ब्यूटीफुल नेम महाराज अपना नाम वेरी ब्यूटीफुल प्रेम प्रयोजन संबंध विधेय प्रयोजन अपना नाम है राधा लाशीपुर कृष्ण संबंध संग पासवान जय जय श्री राधेश ताई गौर हरि वो No working, no working. no working. रमेश जी तो I don't know what happened. लाइट चला गया Light off. यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादः यस्य प्रसादान्नगति जयं स्तुवन्तस्य यशस्कृशं वन्दे गुरुश्रीचरणाम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपाशुभ्यो आजानुलम्बितो बुधौ कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताम् विष्णुकरौ विजयकरौ धर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावताम् अनर्पितचरिष्टिरादिकरुणयावतीर्णम् समर्पयतुमुन्नतज्जलरसां समर्पीस्त्रियम् हरिपुरकशीलरद्भुतिपदं सन्वीकृतं सदा हृदयकन्दरे स्फुरतुमशति हा कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शुभानुसुते देवी यं तत्पर्यन्तमनुपेतमहेतकृत्यं वैपायनो विस्फाटरयाजुः स्तुत्वेति तन्मयतया गर्भो विदेहि तं सर्वभूतहृदयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव
सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये वागीशाय सबदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते येषां तं नृसिंहम् अहं भजे आददानस्त्रीणं दन्ते इदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदं भोज भूयं भगीरथ जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास जय छय गोसाई करी चरण वंदन जहाँ के विघ्ननाश अभिष्ट पुराण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे होली से वृंदावन धाम की श्री यमुना जो की श्री राधा नैनानंद जो श्री राधा रमन लाल की श्रीमद रूप गोस्वामी पाद की जय जय श्री ताई गौर हरि वो परम करुणामय श्री राधा रमन लाल की असीम कृपा से उन्हीं के सन्निधि में राधा रमन लाल के ही स्थान है श्री हरि कथा स्वादन का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे रमेश प्रभु जी ने विषय ऐसा रखा कि रूपानुग भजन पर कल भी चर्चा हुई, आज भी चर्चा इनको रूपानुग भजन पर श्रवण की बड़ी इच्छा है। जो भी जितने भी यहाँ सन्यासी भक्तजन हैं सबकी बड़ी इच्छा है, क्योंकि रूपानुग भजन पर चर्चा प्राय कम होती है। ये निगूढ़ विषय है और यही हमारा मुख्य विषय मुख्य भजन है। तो कल सदन हुआ, आज सेकंड पार्ट कल का जो शेष रह गया है आज सदन करने से पूर्व श्रीमद गुरु चरण कमलों में अनंत को दंडवत प्रणाम करते हुए यथाश श्री गौर नित्यानंद प्रभु एवं श्री राधा नैनानंद जी के पावन श्री चरण कमलों में अनंत को दंडवत प्रणाम समर्पित करता है। तत्परांत यहाँ उपस्थित सभी साधु संत वैष्णव जन भक्तजन एवं भक्तिमती माताओं, आप सभी के इसी चरणों में दास का कोट कोट नमन दंडवत प्रणाम। तो श्रीमद रूप गोस्वामी जी हमारे गौरीय संप्रदाय के प्रधान आचार्य हैं। महाप्रभु के अभिन्न स्वरूप है। प्रभु एक रूपे निजान रूपे कहा गया। प्रभु का एक ही रूप है। जैसे श्री रूप मंजरी राधा रानी का अभिन्न रूप है। कल भी चर्चा हुई। राधा रानी वसुभानु जी की कन्या है तो उनके भाई शुभानु की कन्या रूप मंजरी माता यमुना जी है, यमुना गोपी। और आज यमुना जी का विरभव तिथि भी है, सुंदर दिन है यमुना षष्ठी। तो रूप गोस्वामी गौरहरि अभिन्न है तो उधर रूप मंजरी राधा अभिन्न है। तो ब्रज निकुंज की जो उपासना है, ब्रज निकुंज उपासना का तात्पर्य है मंजरी भाव उपासना, निकुंज की मूल उपासना।
तो मंजरी भाव उपासना, राधा दास्य प्रधान उपासना का प्रचार श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने ही सर्वप्रथम किया है। अन्यत्र अगर इस समय है तो वो रूप गोस्वामी के पश्चात, मौलिक रूप से रूप गोस्वामी जी ने ही इसका प्रचार किया। उज्जैन लमणी ग्रंथ में तो प्राचीन ग्रंथ है, बाकी सबका वर्णन तो पद में है, वाणियों में है, पर उज्जैन लमणी के पश्चात उनकी रचना हुई। इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने कहा अनर्पित चरी चिरात, गौर हरि ने अनर्पित चरी वस्तु प्रदान की है, निज उज्जवल रस भक्ति। अनर्पित क्या है? ये मंजरी भाव ये अनर्पित है। गोपी भाव अनर्पित नहीं है, इसकी चर्चा है भागवत में। गोपी भाव सखी भाव का भी वर्णन है, पर मंजरी भाव का वर्णन कहीं भी नहीं था, किसी ने सुना भी नहीं था। इसलिए मंजरी भाव उपासना ही अनर्पित चरी वस्तु है। महाप्रभु ने मौखिक रूप से प्रचार किया, सबसे कहा, और लिखित रूप में हमारे रूप गोस्वामी पाद ने प्रचार किया, लिपिबद्ध किया। तभी ये उपासना भी हमारे लिए क्षुण्ण है। अगर लिपिबद्ध नहीं होता, ग्रंथ के आकार में ये उपासना हमारे सामने नहीं होती तो हम भूल जाते, स्थायी नहीं होती। मौखिक उपासना हम कह गए प्रमाण के रूप में कुछ नहीं था, और प्रमाण के रूप में रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा, महाप्रभु की कृपा, उनके आदेश से। इसलिए कहा गया है से चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये न होता। महाप्रभु के जो मनोभिष्ट है, मन की जो इच्छा है, उसका प्रकाशन रूप गोस्वामी जी ने किया महाप्रभु की प्रेरणा से। तुम्हारे यहाँ उपासना पर क्या भाव से है? कुछ लोग या दूसरे संप्रदाय वाले कटाक्ष भी करते हैं, पर ये तो शास्त्रीय है ना। परदाराभिमर्शन भागवत में बार बार आया है, दंडवत महाराज। तो श्रीमद् भागवत में परिज्ञा भाव का स्पष्ट वर्णन है। भागवत के जो परमज्ञ है, विद्वान है, सभी जानते हैं। रासलीला में भागवत देखिए, गोपियां किस प्रकार से छोड़कर आती हैं। और जो दूसरे संप्रदाय यानी निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य सनत कुमार जी है ना, सनत कुमार संहिता में परिज्ञा का स्पष्ट वर्णन है। यानी प्राचीन शास्त्रों में सर्वत परिज्ञा भाव है, इसलिए कि परिज्ञा भावे अति रसिल उल्लास, ब्रज बिना यहाँ अन्यत्र नहीं वास। परिज्ञा भाव भी अत्यंत रस उल्लास है, यहाँ समर्था रति है, समंजसा से समर्था में अधिक रस है। इस पर और पूर्ण विचार है, सार संग्रह समर्था समंजसा में सामंजस्य है, पति और इधर पिता माता अपने लिए हमें ये वस्तु चाहिए, वो चाहिए। सत्यभामा जी कहते हैं हमें परिजात पुष्प लाओ, परिजात वृक्ष लाओ। समंजसा में आत्म सुख है, प्रच्छन्न रूप से भले ही वो है, और सर्वत्र उनकी आसक्ति एकदम से संपूर्ण रूप से कृष्ण में आसक्ति ऐसी नहीं है। और समर्था बिल्कुल विपरीत है, वहां बिंदु मात्र लेश मात्र भी कहीं आसक्ति नहीं है, पिता माता परिजन कहीं भी नहीं है, केवल से कृष्ण में ही आसक्ति है, संपूर्ण रूप से। परम समर्थ है, इसलिए समर्था रहती। परम समर्थ किस बात पे? पति परिजन सबका स्नेह त्याग करने में, इस लोक परलोक सब चिंता त्याग करने में परम समर्था रहती। अत्यंत पूर्व विषय है, पर ये विषय तो नहीं है आज का, चलेंगे भी। तब परिज्ञा का वर्णन बोल रहे थे ना, सनत कुमार संहिता में है कि परिज्ञाभिमाना परिज्ञाभिमानिन्यस्ता अस्य च प्रियजनः प्रचुरेनैव भावेन रमयन्ति निजप्रियाम् आत्मानं चिन्तयेत् तत्र तासां मध्ये मनोरमां रूपयौवन सम्पन्नां किशोरीं परमदाकृतिम्।
गौर हरि सखीनाम संगिनी रूपम आत्मानं वासनामयीं सखीनाम संगिनी रूपम आत्मानं वासनामयीं आज्ञा सेवा परम तद्वत् रत्नालंकार भूषिताम। शरद कुमार सनेता हम अपने सिर्फ को चिंतन करेंगे। आत्मानं चिंतित तत्र तत्र मतलब ब्रज निकुंज में सखियों के मध्य में कैसा तासाम मध्य तासाम सखियों के मध्य में मनोरमाम मनोरम सुंदर रूप। कैसा सुंदर रूप यौवन संपन्नम सुंदर रूप है यौवन है और नाना अलंकार भूषिताम नाना अलंकार से भूषित है। उम्र क्या होगी किशोरी प्रमदाकृति किशोरी राधा रानी की उम्र है 14 वर्ष 2 महीना 15 दिन यानी 2.5 महीना 14 वर्ष 2.5 महीना तो उससे कम सबकी आयु होगी। रूप मंजरी जी की आयु है 13 महीना 13 साल 6 महीने 13.5 वर्ष। फिर धीरे धीरे कम होता जाता है पर 12 से नीचे नहीं जाएगा कोई भी। अंत तक कोई कहेगा अंत में तो कम हो जाएगा नहीं। अगर 12 हो गया इसके नीचे कोई जाएगा ही नहीं। सब 12 गुरु सब परंपरा 12 12 के नीचे किशोर अवस्था नहीं। तो किशोरी अवस्था है प्रमदाकृतिम प्रमदा है सखिनी सखी नाम संगिनी रूपाम सखियों की संगिनी के रूप में अपने का चिंतन करें। कहे वासनामयी वासना सेवा वासनामयी कब हमें सेवा मिलेगी और आज्ञा सेवा पर हम आज्ञा सेवा की आज्ञा अनुसार सेवा करें। ये हमारा चिंतन है। पर भाग्या पर किया अभिमानिन्य पर किया अभिमानी परकिया में प्रचुर नहीं वह भावे न रमयंती निज प्रिय। परकिया भाव में प्रचुर उत्कंठा होती है। समंजस में तो हमारे पास है ही प्रियतम क्या चिंता है। वहां प्रियतम दुर्लभ है मिलन में जाना है छिप करके जाना है। एक उत्कंठा एक व्याकुलता उसमें एक अलग ही रस आनंद है। आज पूर्णिमा है कोई देखे नहीं इसलिए शुक्ल अभिषाक एकदम सफेद वस्त्र पहन करके राधा रानी सफेद अलंकार मोती का आभूषण पहन करके चंदन श्रृंगार करके शरीर गौरी है ना चंदन लिप्त एकदम शुक्ल अभिषा चंद्र किरणों के साथ मिल करके जाएंगे एकदम दूर से दिखे नहीं तो समझ संभव नहीं। कृष्ण अभिषेक अनावश्य एकदम नीली साड़ी पहनेंगे नीलम के आभूषण पहनेंगे राधा रानी और कस्तूरी लेप लेंगी एकदम अंधकार के साथ मिल करके जाएंगे। श्याम सुंदर आएंगे संकीर्त कुंज में जाकर बैठी रहेंगी। यह विशाली का रूप समंजस में के ये सब रूप है 8 रूप है ना मान लिया नायिका के अभिसारिका वासक सचिका उत्कंठिता विप्रलब्धा पंडिता कलंतारिता स्वाधीन भर्तिका और प्रोषित भर्तिका दिन में ये 8 दशाएं होती है। समंजस में है उसमें महिषियों में मटरान में ये राधा समर्था में परिक्या भाव की शुक्रिया में प्रोषित भर्ती का जब राधा श्याम सुंदर चले जाए पहुंचा रहा तब फिर कुंज में आती है अभिषेक करके आई। अब कुंज में आकर कुंज सजाकर बैठी है सरणी। अब प्रियतम आएंगे इस समय वासक सज्जिका कुंज सजाकर बैठी। फिर उत्कंठित अभी तक आए नहीं पेड़ से पत्ता अगर गिर जाता है आ रहे होंगे बार बार बाहर निकल के देखना। दंडे शतबार तो आया पदों में एक दंड देने एक घड़ी में 100 बार बाहर निकलती है। अभी तक नहीं आया नहीं आए। अगर अधिक रात हो जाती है तो प्रलब्धा अब नहीं आएंगे श्याम सुंदर मैं आज ठगी गई। मतलब वंचिता मैं ठगी गई। प्रियतम कहीं और किसी कुंज में चले गए। फिर श्याम सुंदर जब आते हैं आधी रात पश्चात खंडिता अच्छा तुम चंद्रावली की कुंज से आ रहे हो इसीलिए तुम्हारे अंग में श्रृंगार के चिन्ह है सिंदूर आदि के। और एकदम खंडिता होकर के कुंज में भीतर प्रवेश कर जाती है। द्वार रुद्ध कर देते सखी प्रवेश करना नहीं देना भगा दो इनको।
तो क्या कहती है कृष्ण, या ही माधव या ही केशव माँ बद कई तब बाधम। श्याम सुंदर बहुत सफाई देते, नहीं नहीं पिताजी तुम गुस्सा मत करो, मैं क्या करूं, विलम्ब हो गया है, आज हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में बैठा था, इसलिए यज्ञ की धुआं से मेरी आंखें लाल लाल हो गई हैं, और यज्ञ का वो बिंदी लगाया है, काजल नहीं है ये, तुम ऐसा मत सोचो। और मैं जब आ रहा था, नींद तो हुई नहीं उस दिन, और रास्ते में ही नींद आ रही थी, मैं एक झाड़ी में गिरा तो कांटे चुभ गए, इसलिए ये नाखून के चिन्ह नहीं है। कितनी सफाई दे रहे हैं। और क्या राधा कह दिया, याई माधव याई केशव माँ बद कई तब बादम। कपटता छोड़ो, ये सब झूठ बोल रहे हो, चले जाओ वहां से। खंडिता के अनेकों पद है, पर हम स्वकीय माने ये सब पद हमको नहीं मिले, ये लीला हमको नहीं मिलेगी। तो इसके बिना क्या रस है। कभी श्यामा सखी के रूप में मिलने जाए श्याम सुंदर, कभी नाइन बन करके, कभी मालिन बन के, मनिहारिन बन करके, स्वकिया में सब पद है। ये अत्यंत रस वर्णन हमारे यहाँ अनेक हजारों पद है सब लीलाओं। सुबल मिलन, राधा रानी सुबल बन के जाती है, ये गौरिया कृष्ण नहीं होगा, अद्भुत अद्भुत वर्णन। खंडिता फिर श्याम सुंदर चले जाते हैं, रोने लगे जाते हैं, चले जाते तब फिर राधा रानी हाय हाय हाथ का लक्ष्मी चरण पर डार लू। अब सखी कौन उपाय, सखी अब क्या उपाय करूं, हाथ में आई हुई लक्ष्मी को मैं चरणों से ठोकर पाए। हाय हाय श्याम सुंदर दुखी होकर चले गए। कितना वे स्मरण खंडनम मम शिरसि मंडनम दीपक पल्लव मुदारम पर, मैंने फिर करके देखा तक नहीं उनकी ओर, घूम करके देखा ही नहीं। हाय हाय प्रियतम कहाँ चले गए, रोने लगते, ललिता कोई उपाय करो। फिर सखी जाती है, विदा से अब कलहम तारिता, इसके बाद खंडिता के बाद रोना धोना, ये कलहम तारिता। अब श्याम सुंदर जब आए, अब तो स्वाधीन भक्त प्रियतम हम ना सुंदर श्रृंगार कर दो, तो बोलो क्या क्या लाओ, अच्छा पुष्प लाओ, तो कमल के पुष्प, वो पुष्प, बेला, मल्लिका, चमेली, हाँ पुष्प ले आओ, आज्ञा करो, हार बनाओ, मुकुट बनाओ, ये बनाओ, तो बना दी हार। बेणी को तो पहले मेरे को देते, श्याम सुंदर श्रृंगार कर देते, ये स्वाधीन भक्ति का लीला। ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य लीलाओं का वर्णन परिज्ञा भाव में संभव है। जिनको परिज्ञा भाव के बारे में मालूम नहीं, वो ऊपर ऊपर से सतर में है, अरे क्या है पता नहीं क्या है परिज्ञा, अरे डूब के तो देखो क्या है। ये माइक परिज्ञा थोड़ी है, गोपी कोई अलग है नहीं, ये कोई मनुष्य तो नहीं है, देवी नहीं है, ये प्रेम की प्रतिमा, प्रेम की रूप स्वरूपा है। इनका नख से शिख तक प्रेम से बना हुआ है। जैसे शक्कर का पुतला, शक्कर ही शक्कर है, आगे पीछे सर्वत्र, ऐसे सर्वत्र प्रेम रस से बना है। सब हमारी सबरी गोपियां प्रेम रस से बनी है। महाभाव स्वरूपा राधा रानी कृष्ण से अभिन्न है, परम शिया है। राधा रानी के रोम रोम में कृष्ण है, तो कृष्ण के रोम रोम में राधा है। ये माइक प्रज्ञा नहीं है, घृणित है, निंदनीय है, पर ये तो अति दिव्य प्रज्ञा है। इसको पहले समझना होगा, ये केवल भाव है, क्योंकि प्रज्ञा भाव उपपत्त भाव नहीं होगा तो रास भी संभव नहीं है। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, प्रेम रस निर्यास का आस्वादन भी नहीं होगा, रास लीला नहीं होगी, मान लीला नहीं, ये सब लीला नहीं, तो वो तरह का नृत्य भी आलस और कुछ नहीं, तरंग नहीं है। आप तो समझते हैं ना, समुद्र के पास जाइए, एक निस्तरंग समुद्र, तरंग नहीं है, मुंबई में जाइए आनंद नहीं है। आप जाइए रामेश्वरम पुरी में आनंद है, तो परिज्ञा में आनंद है, तरह तरह की लीला है, अद्भुत है। परिज्ञा भाव मात्र है, ये योग माया के द्वारा हुआ, पर असल में राधा कृष्ण अभिन्न है। विवाह हुआ है अभिमन्यु से, ये तो छाया के साथ विवाह हुआ, राधा रानी के साथ नहीं। गोपियों को योग माया ने गुप्त रख दिया और छाया मूर्ति के साथ विवाह कराया, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ब्रज के गोप है अभिमन्यु आदि, कोई अलग मनुष्य थोड़ी ना है, ये सब श्री कृष्ण के ही रूप है।
इस तत्व को जो जान लिया फिर उसको कोई संशय नहीं होगा। इन बातों को विस्तार रूप से वर्णन किया है गुरु गोस्वामी चरण ने। फिर उसके आगे जी गोस्वामी जी ने तो परिज्ञा अति विशुद्ध है, ब्रह्मादि के लिए दुर्लभ है। यहाँ रूपानुग भजन के बिना हम परिज्ञा भाव को भी समझ नहीं सकते। रूप गोस्वामी की कृपा से ही हम इसे समझ पाएंगे। हमारा भजन रूप गोस्वामी जी की कृपा पर ही निर्भर है, उनके अनुगत में ही भजन है, तभी हम रस की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा के बिना निकुंज सेवा कैसे मिलेगी? निकुंज सेवा जुगल सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। यह बात रघुनाथ गोस्वामी ने भी कही है। सबसे प्रथम रूपानुग तो रघुनाथ गोस्वामी सर्वश्रेष्ठ कहे या आदि कहे, आदि और सर्वश्रेष्ठ रूपानुग है श्रीमद रघुनाथ गोस्वामी जी महाराज। उन्होंने रूप गोस्वामी की वंदना में क्या कहा? आददाना स्थिरम दंतैर्दम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम भोज धूलिर पूयाम भवे भव्य धूलिर श्याम जन्म जन्मनि जन्म जन्म मैं रूप गोस्वामी जी के चरण की धूल बनूं, ऐसी प्रार्थना। हे रूप गोस्वामी कृपा करो, मैं दांतों में तिनका दबाए प्रार्थना करता हूँ कि आपके चरणों की धूल बना। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म ऐसी निष्ठा, अद्भुत निष्ठा। और रूप गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी ये गुरु है। एक प्रश्न उठा, हमारे प्रेम प्रयोजन जी भी बोल रहे हैं, क्या प्रमाण है? जबकि इस पर कई बार प्रवचन में कहा गया है। विलाप पुष्पांजलि की प्रथम श्लोक की टीका में टीकाकार है बंगेश्वर विद्याभूषण जी, जो गोपाल भट्ट परिवार के हैं, श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्यानुशिष्य है। 300 वर्ष पहले टीका लिखी। शाके वेद सरित रस विधो, ऐसे लिखा जाता था। इसका मतलब है 1644 शाके। इस समय शाके 1944 चल रहा है, 1934 इस समय है शाके सकाल, और लिखा गया 1634 यानी 300 ईयर्स एगो, 300 वर्ष पहले लिखा गया। तो ये टीका प्रमाणिक है, विष्णु चक्रवर्ती के समसामयिक है। तो उन्होंने लिखा है कि श्री राधिका मंत्र उपदेष्टितेन रागानुगम मार्ग उपदेशेन च गुरुं श्री रूप गोस्वामिनम स्तुवन। अपने गुरु रूप गोस्वामी की स्तुति कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। पहली रूप गोस्वामी की वंदना है रूप मंजरी। विलाप पुष्पांजलि के प्रथम श्लोक में रूप मंजरी की वंदना क्यों है ना? वो गुरु है। प्रथमम तो गुरु पूज्य, इसलिए पहले गुरु की पूजा होनी चाहिए। तो गुरु की वंदना, गुरु कैसे? उनके गुरु तो जोधनंदन दास आचार्य दीक्षा गुरु है, पर शिक्षा गुरु रूप गोस्वामी। राधा मंत्र रूप गोस्वामी जी से मिला। जोधनंदन आचार्य से राधा मंत्र नहीं मिला, गोपाल मंत्र। तो क्या कहा? राधिका मंत्र उपदेष्टित तेना। तो गोस्वामी कौन है? राधिका मंत्र उपदेष्टा। और क्या है? रागानुगा मार्ग उपदेशेन। रागानुगा मार्ग का उपदेश भी किया है। तो रागानुगा मार्ग के उपदेष्टा और राधा मंत्र उपदेष्टा रूप गोस्वामी मेरे गुरु है, इसलिए गुरु की वंदना करता हूं। ये है विलाप पुष्पांजलि की टीका के प्रमाण। तो गुरु है, इसलिए दास गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी की महिमा गाई है। अद्भुत उनके चरणों की निष्ठा है। तो सर्वप्रथम रूपानुग है हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज, इसके पश्चात सभी आते हैं। उसी टीका में लिखा है यूथा मन शिक्षा की टीका में। कल चर्चा तो ही है ना, तो रिपीट करने की दरकार नहीं। तो रूप मन शिक्षा का अंतिम श्लोक 12वां श्लोक में लिखा है कि रूप गोस्वामी मंजरियों के युथेश्वरी है।
और उनके अनुगत में कौन कौन है? श्री गोपाल भट्टा, श्री सनातन गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभृति का, यानी रूप गोस्वामी के अंतर्गत है, उनके अनुगत में है कौन? सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी प्रभृति, और भी आगे सब लोकनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी सब। तो ये मंजरी भाव उपासना रूप गोस्वामी से चली है, और रूप गोस्वामी हमारे परम आचार्य हैं, उनके अनुगत में मंजरी भाव की उपासना हमें प्राप्त हो सकती है, अन्यथा संभव नहीं है। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने भी कहा रूप गोस्वामी हमें सेवा प्रदान करेंगे। निकुंज सेवा देने का एकमात्र अधिकार रूप मंजरी जी का ही है। कल भी आपने सुना, सुनियाची साधु मुखे सर्वले सर्वजन, सिरुपेर कृपाय मिले जुगल चरण, सिरुपेर कृपाय मिले जुगल चरण। आहा प्रभु सनातन गौर परिवार, सबे मिले वांछा पूर्ण करो আমার, सिरुपेर कृपा যেন আমার প্রতি হয়, সে পদ आश्रय যার সেই महाशय। श्री गोस्वामी की कृपा मुझ पर होनी चाहिए, हे प्रभु कृपा करो, क्योंकि रूप गोस्वामी जी का चरणाश्रय जिसने लिया है वे ही महाशय महानुभाव है। तो कब ऐसा अवसर आएगा कि मेरे गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी जी मुझे ले जाएंगे और रूप मंजरी जी के हाथ में मुझे समर्पित करेंगे। जब प्रभु लोको नाथ कबे संगे लइया जावे, सिरुपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे, हेन की हईबे मोरो नरम सखी गणे, अनुगत नरोत्तम तमे करिबे शासने। तो कब मेरे गुरुदेव रूप गोस्वामी जी के चरण कमलों में मुझे समर्पण करेंगे, और कब नर्म सखी यानी मंजरी हम पर कृपा करेंगे और मुझे शासन भी करेंगे। जब किसी दासी का प्रवेश होता है, साधना में सिद्धि लाभ करके मंजरी स्वरूप प्राप्त करके निधि में प्रवेश करता है, तो राधा रानी के पास पहले जाती है रूप मंजरी जी, नहीं पहले रूप मंजरी जी के पास, रूप मंजरी फिर राधा रानी से परिचय कराए। मानिए कोई गोपाल भट्ट परिवार से है, कोई जीव गोस्वामी, कोई रघुनाथ दास भट्ट आदि परिवार से, पर सेवा के लिए रूप गोस्वामी के पास ले जाना पड़ेगा। रूप मंजरी जी ये आपके लिए भेंट है, समर्पित है, इसे सेवा में लगाइए। जब कोई नई राशि जाती है तो रूप गोस्वामी देखते हैं वहां रूप मंजरी। तो श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय प्रार्थना कर रहे हैं, विलासा व्यक्त कर रहे हैं, कब रूप जी मेरी ओर देखेंगे। बोले এই নব দাসী বলি सिरूप चाहिए, चाहिए मतलब देखेंगे। এই নব দাসী বলি सिरूप चाहिए, হেন শুভক্ষণ মোর কত দিনে হবে, শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথায়, সেবার सुसज्जा कार्य करो तराय। तो श्री रूप गोस्वामी के चरणों में जब हमारे गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी समर्पित करेंगे, तब रूप गोस्वामी जी मेरी ओर देखेंगे, मंजरी जी रूप मंजरी जी मेरी ओर देखेंगे। ऐसा शुभ क्षण कब आएगा? फिर हमें आदेश करेंगे, रूप मंजरी जी आदेश करेंगी, दासी जल्दी आ, शीघ्र आ। फिर मैं उनके पास जाऊंगी, तो कहेंगे दासी जरा जरा जल्दी आ, ले सेवा की सज्जा कर, मतलब सजा वो थाल लिया, थाल में सब चीज क्या क्या रखना है, देख ये सोने का थाल है, इसमें पुष्पमाला रख, चंदन, छोटी छोटी कटोरियां हैं, इसमें चंदन, इसमें कुमकुम, इसमें केसर और कश्मीरी केसर है, और इसमें कस्तूरी, चंदन, कपूर ये रख, इस गजरोठा में काजल रख, अंगूठा में वो रख, क्या है गजरोठा अलता महावर रख, ये कंघी, सब चीज पित्र आदि सजा करके सजा, जल्दी जल्दी सजा। तो कब मुझे कहेंगे सेवा
संभाल और ये सब सजाओ। तो मुझे ऐसा आदेश कब करेंगे आप? मैं आनंद करके सेवा काम में लग जाऊंगी। तो फिर कहते हैं कि आनंदित हैया ही आधार आज्ञा वाले, आज्ञा मिलते ही मैं आनंदित हो जाऊंगी और आनंद में सरावण होकर के मैं तुरंत सेवा में जुट जाऊंगी। पवित्र मन से, पवित्र मने ते कार्य करिब तत्काले, सेवार सामग्री रत्न थालेते करिया, सुभाषित बाड़ी शरण झालिते पुरिया, दोहार सन्मुखे लये देव शीघ्र गति, नरोत्तमेर दशा कबे हईबे ये मति। तो मैं रत्न थाली में, स्वर्ण थाली उसमें रत्न जटित, ऐसी थाली में सब सामग्री को लेकर के फिर स्वर्ण झाड़ी में जल, झाड़ी को क्या कहेंगे? झाड़ी बोलते ना कुछ, भृंगार झाड़ी ये प्राचीन शब्द है। आज आप जग बोल सकते हो और कुछ बोल सकते हो। तो स्वर्ण झाड़ी में जल लेकर के, थाली में सामग्री लेकर के मैं शीघ्र आ जाऊंगी। कहाँ? जुगल के पास, दोहार सन्मुख दोनों के निकट। और वो मेरी वो देखेंगे सब चीज है ना, सेवा एकदम कमी तो नहीं है, कुछ त्रुटिहीन है ना। अगर त्रुटि रह गई तो मुझे डांटेंगे, तो डांटने से मैं घबराऊंगी नहीं, दुख नहीं पाऊंगी। यहाँ डांटने से हम दुख पाते हैं, गुरु जी ने काट दिया। वहां तो डांटना चाहते हैं, कब मुझे डांटे, ये कृपा है। पहले डांटना मारना कृपा मानते थे, आज दुख मानते हैं प्राय, सबके लिए तो नहीं है। तो नरोत्तम ठाकुर क्या कहते हैं? अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। कब शासन करेंगे? शासन मतलब डांटना, फटकारना, अनुशासन करना। तो मेरा कब सौभाग्य होगा कि उनकी डांट मुझे मिलेगी। ये डांट ऊपर से लगता है नीम जैसी कड़वी ना, पर है अमृत। जिसको जीवन में डांट फटकार नहीं मिले वो किसकी कैसा जीवन है? तो भजन में आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु संत की डांट फटकार नहीं मिली, उसका जीवन धन्य नहीं है, भजन में आगे नहीं बढ़ सकते। ये कृपा है डांट फटकार। नरोत्तम ठाकुर जी चाहते हैं मुझे डांट मिले, मैं धन्य। अब कभी जा रही नई नई राशि आती है ना, चम 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 ऊपर बज रहे हैं, चल गई, दासी दरा क्या कर रही है? में पायल बज रहे तेरे, उधर तो तुरंत ऊपर को उतार लेंगी, धीरे धीरे पाम दबा के जाना, आवाज नहीं हो। ऐसे रूप शमीली मंजरी डांटती है नई नई दासियों को। तो ये डांट तो भाग्य से मिलती है, आजकल ऐसा कहाँ बन पाता है। हम मानते भी नहीं ये भाग्य है, कृपा है, दुख होता है। पर पुराने जमाने ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ दादा गुरु बताते थे कि हम पादुका नहीं पहनते, योगी लोग पादुका पहनते हैं काठ की। हमारे यहाँ क्यों नहीं? काठ की पादुका पहन के जाएंगे तो ठक ठक आवाज होगी ना, तो राधा गोविंद के कान में आवाज जाएगी। तो भक्ति में ये नहीं चलेगा, ये योगी ज्ञानी का मार्ग है। भक्ति में ठाकुर सेवा, ठाकुर के गुरुजनों के कान में अपने चरण पादुका की ध्वनि नहीं जानी चाहिए, अपराध है। ये है भजन का रहस्य। भजन तो हम करते, रहस्य नहीं जानते। अपने चरण की आवाज गुरुजन के कान में जाए, अपराध नहीं है क्या? इसलिए पादुका लकड़ी का नहीं, लकड़ी की पादुका नहीं पहनते। अगर पादुका पहनो, ब्रिज में तो पादुका का रिवाज था ही नहीं। क्यों? पादत्राण के बिना ही ठाकुर चलते थे श्याम सुंदर, पादुका बिन नग्न चरणों से। इसलिए उनके जितने भी अनुयायी सखा रसिक भक्त है वो पादुका नहीं पहनते। आज भी बहुत सुनते हैं नहीं, ब्रिजवासी ऐसे। फिर हमारे दादा गुरु कहते, हमारे एक काका गुरु थे, तो उन्होंने कहा देख उपाय है, अगर पादुका बिना नहीं चल सकता है तो सुपारी, आपने देखा ना सुपारी का पेड़, तो सुपारी का और पेड़ का ये हिस्सा है, काट करके पादुका जैसा बना दिया। आप लोग अनुभव होगा पता नहीं, सुपारी है ना बाबा, सुपारी पेड़ का
एक जैसे केले का निकलता है ना, ऐसे छाल निकलता है। तो उससे क्या होता है, काट करके इतना बना करके मसाला जब पीसते थे न बताए, मसाला उससे निकालते थे। दास ने भी किया है, शिलरी में मसाला पीस करके उस सुपारी के छाल से यूं निकाल लेते थे। तो सुपारी के छाल से पद बना, आवाज नहीं होगी। दादा गुरु की तो आवाज नहीं जाए, और खाली नंगे पम भी जाओ आवाज नहीं हो। कुछ लोग जाते हैं ना, जिसका वहां क्या बोलते हैं, खड़ाऊ पा चरण होने के, तो चलते हैं तो खड़ाऊ जैसे आवाज होती है। तो खड़ाऊ चरण वाले अच्छे नहीं होते, उनकी आवाज होती है, आवाज नहीं होनी चाहिए। चलो तो एकदम निःशब्द, वो लक्ष्मी चिन्ह है, मतलब सौभाग्य। तो ये सब ब्रज की परंपरा है, मंजरियों को सीखना होगा। हम मंदिर विभाग के उपासक है, हम ज्ञानी योगी नहीं है, इसलिए नंगे पांव चलो, भले ही पादुका पहनो, आवाज नहीं जाए। नुपुर है चरणों में, आवाज नहीं होनी चाहिए। एक छमछम आवाज हो रही है, उतार, नुपुर उतार के फिर अगर दोनों बात कर रही है, दोनों मंजरी निकुंज में राधा गोविंद है, नगरद कुंज में, तो मंजरी जी ने देख लिया, क्या हो रहा है, बातचीत कर रहे हो, चुप, कान में जाए तुम्हारी आवाज, बात नहीं। निकुंज में तो बोलने के लिए अवकाश नहीं है, केवल इशारे से काम होता है। राधा रानी भी इशारा करती है, और सखिया भी इशारा नहीं समझते तो सेवा का अधिकार जवाब हो यहाँ से। इतनी बुद्धि होनी चाहिए, इशारे से करो। पर ऐसे लोग भी हम जैसे है कि इशारा भी नहीं समझते, बोलने पर भी नहीं समझते, जब तक माना नहीं जाए। इसके लिए बुद्धि चाहिए। आपने अभी वो विलास कुष्मा जी लीला में चल रही थी, प्रसंग चल रहा था कि राधा श्याम सुंदर राधा रानी के चरणों में महावर लगा रहे। चरण जैसे ही शरीर का रूप है, सिंगार कर दो, जल्दी कर दो, आ जाएंगी सिंगी, जल्दी करो। फिर चोटी बांध दी और श्रृंगार कर दिया, अब बन गया है चरण लगा। तो जैसे चरण को सामने देखा कि श्याम सुंदर हाथों में लिया और रोने लगे, महाभाव का स्पर्श हुआ। कभी चरणों को कक्षस्थल से लगाते हैं श्याम सुंदर, कभी आंखों से मस्तक पर, और हाथ कांपने लगा। रूप मंदिर जी कह जल्दी कर लीजिए, आप लीजिए ये अथरोटा, यानी वो तुलता कटोरी में ये तुलिका, जल्दी कर, सब कर नहीं पा रहे। अब क्या होगा, समय हो रहा है। सूर्य जी बस नेत्र से इशारा करते, इशारा समझ करके तुलसी आ जाती है। आते ही श्याम सुंदर के हाथ से ले लेते, छीन कर, जा तुम जाओ, तुमसे नहीं होगा। हर काम हर से नहीं होता, हर व्यक्ति से नहीं होता। तुमसे अगर सेवा नहीं होगी तो क्यों आए सेवा करने? अगर शाम लोग नहीं हटते तो धक्का भी दे देती है। मंजरियों का अधिकार है, धक्का भी प्यार से, क्यों नहीं हो? किशोरी हंसती है, फिर अवता को हाथ में लेकर के रूप लगे तुलसी जी महावर लगा। तो वहां किशोरी केवल इशारा, रास नृत्य चल रहा है। मंजरी कभी लीला में भाग नहीं लेती, नृत्य हो, जल खेली हो, सेवा की रास नृत्य हो रहा है, मंजरी अब चित्तारूढ़ है, दर्शन कर रही है, सेवा अवसर पर जब जब सेवा का अवसर होता है करती है। और नाच नृत्य करते करते मुंह पर खुल गया। तो इशारा समझ गई, और बिना इशारा भी देख करके समझ जाए, बिना इशारा भी सेवा करती है। नुपुर खुल के गिर गया। तुरंत रास नृत्य ताल के भीतर ही, ताल खंडन नहीं हो, ताल नृत्य के साथ मंजरी भी ताल के साथ नृत्य करती हुई पहुंचेगी, और नृत्य करती हुई जय राधा रानी चरण को ऊपर उठा के तुरंत बांध देती है। समय नहीं लगता। अगर बांधने में समय लगा जब सेवा नहीं मिलती तुमको दोबारा,
राधा रानी नृत्य कर रही है, नृत्य करते करते पहुंचती है मंजरी और राधा रानी जैसे पैर को ऊपर उठाती है तुरंत बांध देती है। एक दिन की बात, इसमें वर्णन है विलाप पुष्पांजलि में, राधा रानी गिरी कुंज से आई है। गिरी कुंज मतलब गोवर्धन के तलहटी में कंदरा, वहां से विहार करके सखियां ढूंढ रही थी कहाँ गए प्रियाप्रियतम कहाँ गए। तो सखियों को आते देख तुरंत श्याम सुंदर प्रियाप्रियतम निकल गए। निकलते समय हमारी राधा रानी की किंकनी गिर गई उस कंदरा। मेखला दो होता ना किंकनी, एक मेखला बांधते कसकर, कांची तो है पर वो मेखला नहीं है जो रेशम की डोर से, तो मेखला गिर गई। उसमें छोटी छोटी घंटियां भी होती है, तो मेखला गिर गई। अब उस समय ध्यान नहीं था। अभी हाँ एक निकुंज परिषद में सब मंजरियां सखियां हैं, जुगल बैठे हैं। अब या विरतम की इच्छा है एक सखियां नाच हम दर्शन या ठीक है ऐसा ही ललिता अब तुम नाच। एक करके सखियां बारी बारी से नृत्य कर रही हैं अद्भुत ताल से, राग रागिनी से। अब राधा ने सोच लिया कमल हाथ लगा, मेरी तो मेखला नहीं है। अगर श्याम सुंदर कहे या सखिया किशोरी तुम भी नाचो तो मैं कैसे नाचूंगी? हाय हाय इतना नहीं है। तुलसी की ओर इशारा करती है और हाथ को कमर में रखती है। समझ गई और तुरंत हाथ रखती है। रूपन जी बोली तू कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? पुष्प चैन अभी आ रही है। रूप मंजरी तो बड़ी चतुर है, समझ गए ये मेखला लाने जा रही है। देख लिया मेखला नहीं है, पर श्याम सुंदर नहीं समझ पाए। ग्वारिया क्या समझेंगे, नहीं समझ पाए। सखी भी नहीं समझ पाए, रूप मंजरी तो तुम गिरी कुंज में जा रही हो, जाओ 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 जल्दी गिरी कंदरा से मेखला लाती है और नृत्य चल रहा है। श्याम सुंदर वाह वाह कर रहे साधु साधु, और उसी समय में बांध देती है, पता भी नहीं चलता। केवल रूप मंजरी जी को पता चल जाता है। ये सब सेवा मंजरी होती है। तो रूप गोस्वामी के पीछे रह करके सेवा पहले सीखनी होगी। चतुराई चाहिए, बिना चतुराई सेवा नहीं मिलती है। ये जौन कृष्ण भजे सेवा चतुर है ना, बंगला में बोलते हैं। जो कृष्ण भजता है वो चतुर होता है। तो बिना चतुराई से सेवा नहीं, चतुर होना, निपुण होना, तभी कृपा मिलेगी और सेवा मिलेगी। तो भय नहीं चाहिए, पीछे पीछे रहो। भय होगा तो सीख जाएंगे, अकर होगा तो सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि इसी रूप जी के पीछे पीछे मैं रहूंगा। किसी रूप पश्चाते आमी रहिब हितो भैया, दोहे पुनः कहिबे न आमा पाने चाहिया। मैं रूप अंजलि जी के पीछे भयभीत होकर खड़ी रहूंगी, उनके आज्ञा अनुसार सेवा करूंगी और सेवा के पश्चात उनके पीछे चुपचाप खड़ी रहूंगी। जब मैं भयभीत दशा में खड़ी रहूंगी तब जुगल सरकार की दृष्टि पर जाएगी, ये नहीं सकेंगे। वीरू है, ये कहाँ से आई है? तो सदय हृदय दोहे कहिबे न हासि, कोथाय पाइले रूप এই नवदासी। तो सदैव होकर, इन्हें दया से द्रवित होकर राधा रानी कहेंगी रूप कि नवदासी कहाँ मिली, इनको कहाँ मिली है ये दासी। रूप मंजरी तबे दोहा वाक्य सुनी, मंजू लाली दिलो मोरे यही दासी आनी। तब रूप मंजरी जी सुनकर के कहेंगे जुगल सरकार से, ये दासी मंजू लाली ने हमको दी है। कौन मंजू लाली? इति नम्र चित्त आमी हारे जा, अति नम्र चित्त आमी हारे जानिलो, सेवा कार्य दिया तबे हिताय राखिलो। फिर मंजरी जी कहेंगी हे प्रियतमचू, मंजुलाली ने ये दासी दी है, नई दासी है, और इस दासी को सेवा में इसलिए लगाया कि नम्र चित्त है, विनम्र चित्त वाली। विनम्रता के बिना सेवा कहाँ मिलती?
तो विनम्र चित्त वाली है और निपुण है, सारा भी समझती है, इसलिए मैंने सेवा में से लगा। प्रियतम खुश प्रसन्न होकर के बुला करके नई राशि है तो पुरस्कार इनाम देना चाहिए ना, तो पुरस्कार के रूप में क्या काम बोलती हुई और अनुगत में ही भजन है तो क्या रूप ललिता राधा रानी ने दिया और खा लिया नहीं, राधा रानी ने दिया फिर गुरु जी को मंजूरी प्रसाद है, फिर गुरु जी बुला ले ये अनुगत में सेवा भी अनुगत से ही, कुछ भी मिले आपको भी अनुगत से। करुणा मंजरी को अनुकूल नाथ का क्या नथनी प्राप्त होती है, रामचंद्र कविराज करुणा मंजरी तो बहुत देर तक नथनी नहीं मिली, यमुना में जल के लिए चल रही, सखियों ने खूब ढूंढा, जल भी निर्मल है, नीचे बालू दिख रही है पर वो नहीं, पति नहीं। तो इसलिए श्रीनिवास आचार्य जी का ध्यान भंग नहीं हो रहा था, 2 दिन 3 दिन हो गए। राजा ने सोचा भी रामवीर जी ने तो हमारे गुरु जी चले गए, पर उनके हृदय की बात जानने वाला एक ही शिष्य है, रामचंद्र कविराज को बुलाओ। रामचंद्र कविराज को बुलाने के लिए गुरु सभा भेज दिया, कोई एक सभा थी, पर रामचंद्र कविराज को पहले ही मालूम पड़ गया, वो चल दिए और निकट आ गए। तो बोले विष्णुपुर राजधानी की, तो मैं आ गया, मैं मुझे पता है, अच्छा चलिए। तो शनिवार आचार्य जी के आसन जहाँ है, आसन के बगल में बैठ गए, समाधि में, वो भी ये भी समाधि में समाधि लगा ली और पहुंच गए कहाँ, वृंदावन यमुना जी के तट, मणिमंजरी नाम है उनका। मणिमंजरी देखकर करुणा, करुणा तू आ गई, हाँ गिरी जी में देख देख राधा रानी की नथनी कहाँ है, देख वहां बेसर कहा गया। अच्छा मैं देखती हूँ कितनी चतुर, ये गुरु कृपा से चतुरता आती है। करुणा मंजरी इधर उधर घूरते हुए एक बुद्धि आई, तदामी बुद्धि योगम तम ये नम जानती थे। राधा रानी बुद्धि देती है तो बुद्धि की ये जो कमल खिला हुआ है ना, इसको तो देखो शायद यहाँ गिरा हो, कमल दल तो सीधा सपाट है, उसमें कुछ नहीं। कमल को देखो, कमल के पंखड़ी को उठा पलटा कर तब देखा एक पंखड़ी के नीचे वो बेशक आनंदित होकर के करुणा गुरु जी सीधे जाकर के दे सकती थी ना राधा रानी को, हम होते तो सीधे जाए नहीं, ये अनुगत नहीं। तो रूप क्या करती है करुणा मंजरी मणिमंजरी, गुरु जी मिल गई वस्तु, मिल गई, चल। तो गुरु जी लेके चलते हैं, फिर किसको देते हैं, करुणा मंजरी ने मणिमंजरी, मणिमंजरी किसको देती है, नहीं गुण मंजरी उनके गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी, गुण मंजरी गुरुदेव आपकी नातनी है, नातनी हो, ये करुणा को मिली है। अच्छा तो गुण मंजरी लेकर रूप मंजरी जी को, फिर रूप मंजरी तो राधा रानी पुरस्कार के रूप में फिर उसको बुला, किसको मिले बुला, वैसे बुलाई है गुण मंजरी के गण में करुणा मंजरी। अच्छा दिया तंबुल बिरा, फिर क्या करती है, नहीं ऐसे नहीं करती, गुरु जी को समझ। ये सब भजन रहस्य है, सीखना पड़ेगा हमको। रूप गोस्वामी की कृपा से सब होगा, रूप गोस्वामी कृपा के बिना हमें सेवा मिलेगी नहीं। इसलिए हमारे आचार्य जन खास करके से मुकुंदास गोस्वामी, श्री रूप कविश्वर गोस्वामी, ये रूप नाम ही जपते थे। ये मंगलाचरण में केवल ग्रंथ में रूप जयति याद दान असिनम, रूप गोस्वामी की वंदना और किसी की वंदना नहीं होती। रूप ही हमारे सब कुछ है, साक्षात गौरहरि है, अजुगल सरकार है। कैसे रूप जो 2 अक्षर है राधा कृष्ण है, तो लिखते हैं जरा अक्षरे राधा अक्षरे रति रूपा राधा ठाकुरानी, व अक्षरे प्राणनाथ श्री कृष्ण आपनी। मान र अक्षर मतलब रति रूपा राधा रानी, व मतलब प्राणनाथ श्री कृष्ण, तो रूप मतलब राधा कृष्ण स्वरूप। এই 2 অক্ষর হয় সর্বসারাৎ সার, रूप नामे राधा कृष्ण करे न विहार।
रूप नाम में राधा कृष्ण विहार करते, राधा कृष्ण का ही स्वरूप है, रूप अलग नहीं है। इसलिए रूप रूप जपते थे। उनका पद है रूप चैतामृत में कि रूप रूप बोलो बारे बार, पाइबे अमूल्य निधि, रूप बोलो निरोगधि, पाइबे राधा यशोदा कुमार। रूप रूप बोलो बारे बार, मिलिबे अमूल्य निधि, रूप बोलो निरवधि, पाइबे राधा यशोदा कुमार। तो रूप रूप अगर बोलोगे ना, अमूल्य निधि मिलेगी ब्रिज में, धन, और राधा यशोदा कुमार की प्राप्ति होगी। तो रूप एक दया नहीं, फिर विधि निषेध पक्ष में बोल रहे हैं कि रूपेर दया नहीं जार, से धन दुर्लभतार, से धने रूपे अधिकार। रूप की दया जिस पर नहीं है उसके लिए मंजरी भाव जुगल सेवा दुर्लभ है, क्योंकि जुगल सेवा में एकमात्र रूप गोस्वामी का अधिकार है। इसलिए रूप नामे माला परो, रूप नामे निष्ठा करो, रूप रूप बोलो बारे बार, तंत्र मंत्र जप ध्यान सकली रूपेर नाम, रूप रूप बोलो बार बार। रूप रूप बोलो, तंत्र मंत्र जप ध्यान सब रूप गोस्वामी है। रूप नाम की माला पहनो, रूप नाम में निष्ठा करो, और रूप रूप निरंतर हो। हमारे यहाँ रूप रूप जपा जाता था, आज परंपरा शिथिल हो गई। रूप गोस्वामी पंच नाम दिया है, तो पंच नाम की जब परंपरा भी है। तो पंचनाम रूपानुगत, जितने रूपानुग भजन करने वाले हैं सब पंचनाम जपते थे। सिन्वा आचार्य जी को भी पंचनाम मिला, अनुराग वल्ली में है। गोपाल भट्ट गोस्वामी पंचनाम मिला, सिन्वा आचार्य जी को, नरोत्तम ठाकुर को, सब पंचनाम मिला है। और हमारी परंपरा में आज ही पंचनाम है। ये रूप गोस्वामी के मुख से निकला था महाभाव में, पंचनाम में राधा कृष्ण नाम है। तो इस नाम का जब हमारे यहाँ खूब होता था, आज भी होता है। तो रूप गोस्वामी जी इस पंचनाम को जपते थे, और हमारे आचार्य पंचनाम और रूप रूप नाम जपते कीर्तन करते। पहले हमने सुना एक संत से, पुराने संत से, गोपाल घोष जी बताते थे, जब शव यात्रा निकलती था ना, शव यात्रा निकलती थी तो राम नाम सत्य ये सब नहीं बोलते, क्या बोलते? श्री कृष्ण चैतन्य रूप रघुनाथ, श्री कृष्ण चैतन्य रूप रघुनाथ, श्री कृष्णदास कविराज मुकुंद रूप कविराज। इस तरह से पद बनाकर इसी पद को गाते। श्री कृष्ण चैतन्य रूप रघुनाथ, कृष्णदास कविराज रूप कविराज, इस तरह से। तो ये मंत्र, ये नाम गाते गाते शमशान में जाते। और धीरे धीरे सब परंपरा शिथिल होती है, अब सब एक ही परंपरा है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, पर रूप नाम में निष्ठा होनी चाहिए, रूप चरण में निष्ठा होनी चाहिए। बिना रूप निष्ठा से हम प्राप्त नहीं कर सकते ब्रज सेवा, मंजरी भाव राधा दास। अगर हमें राधा दास चाहिए, मंजरी भाव उपासना चाहिए, तो हमें रूप गोस्वामी का अनुगत्य स्वीकार करना ही होगा। रूप गोस्वामी की कृपा से हमें अधिकाधिक फल मिलेगा। टीका में लिखा है अधिकाधिक फल मिलेगा। सब अधिकाधिक चाहता है, अल्प कौन चाहता है? सब चाहता है अधिक। नाल में सुखम अस्ति भूमि बतत सुखम। इसलिए अधिक सुख चाहो, अधिक सेवा धन चाहो, प्रेम चाहो, तो रूप का अनुगत स्वीकार करो, तभी तुम्हें अधिकाधिक फल मिलेगा। रूप अनुगा भजन ही सर्वोपरि है। हमारे रमेश प्रभु बोल रहे हैं, और भी तो परिवार में अलग अलग भजन है, हो सकते हैं, पर रूपानुगाई सर्वश्रेष्ठ है। यही सद गोस्वामी का मत है। तो कहीं नागरी भाव उपासना है, नागरी भाव है, पर रूप गोस्वामी के परंपरा में नहीं। हमें फॉलो करना है सद गोस्वामी के अनुसार। कोई गौर विष्णु की आराधना करे, कोई नागरी भाव उपासना करे, करे, हमें विरोध नहीं है, पर हम चलेंगे केवल षड गोस्वामी परंपरा। यही हमारा आचार है। जितने ग्रंथ लिखे षड गोस्वामी लिखे, हम सब षड गोस्वामी की फॉलो करते हैं। इसलिए ब्रज की परंपरा, इसी परंपरा को हमें देखना होगा। एक बार प्रश्न आया, जब राधा कृष्ण गौरांग है तो गौरांग उपासना करे, हम राधा कृष्ण की क्यों करे? बोले नहीं, हमें षड गोस्वामी की परंपरा को फॉलो करना है।
हमारे सर्व गोस्वामी ने केवल रूप महाप्रभु की आराधना नहीं की है, किया है क्या? तो फिर राधा रमन लाल क्यों है, गोविंद गोविंद मन क्यों है? हमारी दोनों उपासना है, जुगल उपासना और महाप्रभु दोनों एक साथ, एक को छोड़कर के नहीं। इसलिए हमें चलना है वृंदावन परंपरा के अनुसार, यानी षड गोस्वामी परंपरा, ना नागरी भाव ना गौर विष्णु प्रिया उपासना। जो कर रहे हैं करने दो, पर हमें तो यही करना है। कोई सखी भाव है तो कोई सखा भाव है अनेक। वृंदावन सखा भाव उपासना करने वाले हैं, सखी भाव भी है। हमें ना सखी भाव में जाना, ना सखा भाव में जाना, ना नागरी भाव में जाना, हमें तो रूपानुग भजन करना वृंदावन परंपरा में, षड गोस्वामी परंपरा में। तभी हमें जुगल सेवा, निकुंज सेवा, मंजरी भाव, राधा दास। तो समय हो गया अधिक, आज यही विश्राम। हाँ, प्रश्न बोली। जैसे सारी मंजरियों के जनरली नाम बदल दिए गए, जब वो गोस्वामी रूप में अवतार लिए, हाँ। लेकिन रूप मंजरी का रूप गोस्वामी वो नाम नहीं बदला भगवान ने। इसके पीछे क्या गूढ़ रहस्य क्या है? मूल नाम रह गया है, मतलब रूप यहाँ भी रूप, वहाँ वहाँ भी रूप। बाकी सबके बदल लिए, जीव गोस्वामी का सबके बदल लिए, मंजुलाली विलास मंजरी। इसके पीछे ये क्या? रूप नाम इसलिए कि रूप में राधा कृष्ण है, ये नित्य नाम है, इसको नाम कैसे हटाएंगे? महाप्रभु ने सोचा रूप नाम में राधा कृष्ण दोनों विराज रहे हैं, और इधर मेरा भी रूप रूप गोस्वामी है, इसलिए इस नाम को रहने दिया है। रूप नाम तो पहले था नहीं इनका, महाप्रभु ने दिया ना। उनका नाम तो संतोष था, और महाप्रभु ने रूप दिया। हाँ? रूप मंजरी निकुंज का नाम है, और गौर हरि का दिया नाम रूप। आपको जानते हैं इसका नाम क्या है? मंजरी। पर पिता माता का नाम और कोई रखा था, संतोष रखा था। तो रूप मंजरी के 3 नाम है निकुंज में, रंगनमाला, रंगनवल्ली, रूप। तुलसी जी का 2 नाम है, रति मंजरी, तुलसी मंजरी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का 2 नाम है, रस मंजरी, राग मंजरी। कई मंजरी के 2-2 नाम भी है, 2-3 नाम। तो मुख्य नाम रूप मंजरी, रति मंजरी। पर रति का तुलसी भी प्रसिद्ध है, अष्टगान लीला में तुलसी नाम को आया है। ये मंजरी सब पर क्या भाव में है? देखिए, रूप मंजरी जी के पिता माता का नाम तुमने सुना ही है, सुना ना? कौन है? शुभानु पिता है, यमुना माता है, और पति दुर्मेध। हाँ, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के कौन है? शुभानु, विश्वभानु की भाई, और माता प्रेम मंजरी, पति विटंक, निवास जावर, सबका जावर निवास। तो 12.5 वर्ष आयु है रूप गोस्वामी, रूप मंजरी। 12.5 वर्ष, 13, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का 2 महीना और कम है, 13 वर्ष है रघुनाथ भट्ट। रस मंजरी 13, और रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पिता। रति के 3 नाम है, रति मंजरी, भानुमति, तुलसी। तो इनके पिता है वृषभ, कहीं अशोक कहा गया, माता शारदा, पति दिवाक्ष। इस प्रकार सबके माता पिता पति नाम, और भाव भी अलग अलग है। किसी का वाम मध्या है, किसी का दक्षिणा मृदु है, किसी का दक्षिणा मध्या है, बामा प्रखरा कम है, बामा मध्या, बामा मृदु, बामा मध्या। राधा रानी महावध्या है, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी क्या है? दक्षिण मृदु, एकदम कोमल सा। दक्षिण मृदु वाला अत्यंत कोमल। रघुनाथ दास गोस्वामी दक्षिण भाव है मृदु, एक भी कोमल एकदम। हाँ, गोपाल भट्ट दक्षिणा प्रखरा है, दोनों प्रखरा भी है, दक्षिणा प्रखरा। और विलास में जीव गोस्वामी जी के पति विडंबक, और शुभानु पिता, दुर्बला माता, 12 वर्ष 11 महीना आयु है। तो इनका भाव है बामा मृदु। बामा मतलब दक्षिणा नहीं है, बामा होने पर मृदु। तना तना सब दुर्मंजरी के पास ही हम ये सब रस को प्राप्त होती है, ये गुरु परंपरा से। और एक बात है कि गुरु परंपरा सिद्ध प्रणाली केवल कागज में लिख के देने से भी नहीं होगा। जब तक योग्यता नहीं होगी,
पात्रता नहीं तब तक कुछ लाभ नहीं है। आज एक चल गया परंपरा, आज जाइए आज ही आपको गुरु दीक्षा और परंपरा सिद्ध प्रणाली दे देंगे, सिद्ध परंपरा, और छपा करके। अभी एक हमारे पास आए थे दिन में दंपति, इस्कॉन के शिष्य है, बोले हम तो गए थे राधा कुंड एक वृद्ध बाबा के पास, हम बोले कि भजन सिखाइए, और तुरंत हमें रागानु का भजन सिखाया और सिद्ध मंत्र, सिद्ध परंपरा, मंजरी परंपरा छपा करके रखा है, कागज दे थमा दे, लग जाओ भजन करो। बोले ये क्या परंपरा है? कोई भी जाए, आज गया आज ही आपको हाथ में थमा दिया सिद्ध परंपरा, कैसे भजन करेगा? ये सब क्या हो रहा ठाकुर जाने। पहले 12 वर्ष तक देखते थे, इसके बाद सिद्ध प्रणाली देंगे। योग्य हो, भजन करो, नाम करते थे, शुद्ध हो, ध्यान के अष्टयाम शरण के योग्य हो, पहले अष्टयाम लीला स्मरण के योग्य हो तो ही तो मिलेगा। पहले दुर्लभता थी, अब दुर्लभता नहीं है, अब तो छपा लिया है। जो दीक्षा लेगा तुरंत देंगे और तुरंत दे देंगे। ये तो हमारी गोस्वामी परंपरा में गोपाल भट्ट गोस्वामी लिखा, जो भी दीक्षा लेने आए पहले 12 वर्ष परीक्षा लो, 12 वर्ष नहीं तो 8, फिर कमाया 6, 4, 2, अंत में अति उत्तम पात्र हो तो 1 वर्ष कम से कम परीक्षा। पहले गुरु सेवा, गुरु दीक्षा पहले नहीं, गुरु सेवा, गुरु सेवा करो, देखो भालो, गुरु भी देखेंगे आपको तब। तो सिद्ध परंपरा स्वरूप जल्दी नहीं देना चाहिए। हमको ही मिला है बहुत बाद, 25 साल बाद, तो हमारे पास बैठे हैं, कितने साल हो गए? 12 साल, तब मिलेगा इनको। हमारे सुरमा की परंपरा जल्दी नहीं दिया जाता, 12 साल कम से कम देखो, भजन करो, इसके बाद तुम्हारी रुचि है कि नहीं, तुम स्मरण कर सकते हो कि नहीं। देने से कागज दे दिया, हमें रुचि नहीं, हम योग्य, क्या लाभ, कागज धरा रह जाएगा। इसलिए इस दुर्लभ वस्तु को इतना सहज नहीं करना चाहिए। अगर तर्क आप दें, अरे हमारे गुरु तो समर्थ है, पात्र अपात्र कोई पात्र बना के देते हैं। नित्यानंद प्रभु ने दिया ना, जे चाहे से पाए, जे ना चाहे से हो पाए, अचंडल फल बिलाई लो, इस तरह का तर्क देते हैं। बोले नित्यानंद महाप्रभु की बात अलग है। क्या तुम्हारे गुरु नित्यानंद प्रभु है, महाप्रभु है? उनके भगवान थे, वो किसी को भी दे सकते थे, पात्र बनाकर देते थे, जगाई माता को। पर क्या हम में है शक्ति? हम पात्र को पात्र बना सकते हैं? अगर बना सकते, आपके गुरु में ये शक्ति है तो दे। पर देख सकेंगे उनके शिष्यों में कितने तरह के लोग होंगे, कोई कामी तो कोई क्रोधी, कोई लोभी, कोई लालची, तरह के होंगे, होते कि नहीं है। इसलिए सावधान होकर देना चाहिए। गूढ़ वस्तु गूढ़ रखे, गुप्त रखे, तभी इसकी महिमा है। जैसे हीरा है, हीरा को चौड़े में रखने से हीरा की महिमा नहीं है। हीरा है तो उसको छुपा के रखो। आज भी कोई सामने नहीं रखता, हीरा मणि माणिक को सिंदूक में रखता, संदूक में, तिजोरी में छुपाता। इसी प्रकार ये सबसे बड़ा हीरा है, सबसे कीमती वस्तु है मंजरी व उपासना। इससे कीमती और कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको छिपा के रखा, गुप्त रूप से, सबको नहीं दिया जाए। जो परम योग्य हो उसको, जो उसका लाभ ले सके। इसी के साथ रूपानुग भजन वैशिष्ट पर 2 दिन के प्रवचन का विश्राम होता है। और जो त्रुटि भूल हुई है आप क्षमा करेंगे, बालक मान करके सबसे क्षमा प्रार्थी, पुनः पुनः दंडवत प्रणाम विदास करता है। बोली श्री राधा रमन लाल की जय, राधा गोविंद भगवान की, राधा नयनानंद जो, श्री रूप गोस्वामी पाद की, श्री रघुनाथ गोस्वामी पाद की, सर गोस्वामी पाद की, समस्त आचार्यों की, अपने अपने गुरु महाराज की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, साई गौर हरि हरि शास्त्री जी महाराज की जय हो। और वैष्णव की जय हो, नमस्कार प्रभु की जय हो। Maharaj, one question. Who is the Diksha Guru for Rupa? दीक्षा गुरु रूप सनातन के कौन है? विद्या वाचस्पति,
विद्यावाचस्पति वो गुरु है, उनसे उपदेश लेकर के गोपाल मंत्र का वो क्या है ना यज्ञ, इसलिए दीक्षा गुरु मानते हैं। अब ऐसे गुरुदेव तो महाप्रभु है ही, वैसे मूल तो महाप्रभु। विद्यावाचस्पति सर्वम भट्टाचार्य के शायद छोटे भाई थे। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो नवदीप रहते थे। नवदीप रहते विद्वान। तो जब ये पढ़ने आते थे तो सब महाप्रभु उस समय मिले नहीं थे रूप गोस्वामी, क्योंकि ये रूप गोस्वामी पढ़ने तो नवदीप ही आते थे ना उसे। विद्यावाचस्पति क्योंकि सब लिखा भी साथ तो शायद महाप्रभु सन्यास लेकर चले सब उस समय या विद्यार्थी तक उनके पास गए हो राम के लिए, ऐसा है तो राजा के यहाँ जाते हैं। महाराज की जय। आश्रम महाराज की जय। जय हो। महाराज आश्रम महाराज कीर्तन ना अमेरिका ते ये तपस्वी महाराज, तपस्वी महाराज, सज्जन महाराज की जय। सज्जन, वाह। सज्जन महाराज। आप सज्जन, आई एम दुर्जन, रावजी महाराज आई एम अच्छे प्रभु सुपर मैन महाराज I am dog, I am monkey. रमेश प्रभु की जय। स्कॉलर my friend. very sweet, very महाराज Ready. One photo. Come here, please. Ladies, put here, and then we can there. Hey, Ramesh Prabhu, your dots. From Satsiranda Rasik. Rajana. Abang, here, photo. Backside. Yeah, to bring over. Okay. The altar. Ram, go. फोटो वाले उधर आ जाओ। No, with the altar. Mandir is from back. More back. Yeah, on the yellow. Everything, Mangal Aarti, everything. Picture. Board Premanande, Hari Bol. Sound in the picture. All right, come on already. Ram, come here. Where's Ram, come here. No, Come, break please. the camera. Ram, You'll come. break the camera. Cameraman is facing trouble because you're Dauji. All right, another one. Gave up sannyas. Hare Krishna. One on either side. Hare Krishna. Bhagavati. Old time. Chalo. Ramesh built a kutir in which the whole world can reside. जय हो।